नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी न्यूज और मैं हूं पवन चंद्र पांडे। आज एजीटीवी न्यूज के दिल्ली की आवाज के शो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली की उस आवाज के बारे में जो आवाज दिखती सबको है मगर उस आवाज को सुन कोई नहीं रहा है। हम बात करने वाले हैं स्वाति मालीवान के बारे में। पिछले साल जो स्वाति मालीवान के साथ हुआ उसको लेकर इस साल उन्होंने अपना आक्रोश, अपना क्रोध दिखाया है इलेक्शनों में। आइए इस पर एक बार चर्चा करते हैं और टिप्पणी करते हैं कि स्वाति मालीवान के सब करने और होने के पीछे का कारण क्या था और इसका रिजल्ट क्या रहा है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो या फिर इंफॉर्मेटिव नॉलेज है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आ रहे नंबर पर उसे सेंड कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। स्वाति मालीवान, हाल ही में स्वाति मालीवान ट्रेंड पे चल रही है। स्वाति मालीवान अपने इंस्टाग्राम पर फेमस पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला जी के गाने चलाते हुए दिख रही हैं। अपनी पोस्ट पर वही गाने लगा रही हैं जिसमें सिद्धू मूसेवाला कह रहा है कि मैं झुकूंगा नहीं, तुम झुकाने की कोशिश भले ही कितनी कर लो, अकेला हूं अकेला ही रहूंगा। यानी कि स्वाति मालीवान आम आदमी पार्टी को उंगली करके कह रही है कि तुम पर जितना हो सके उतना लगा लो, मैं तो पीछे नहीं हटने वाली इस बार। स्वाति मालीवान के साथ 13 मई 2024 को एक घटना घटित हुई सीएम हाउस में। खबर में आया, चर्चा में आया, मगर स्वाति मालीवान है कौन, आइए एक बार इसके बारे में जानते हैं। पहले आइए एक बार नजर डालते हैं स्वाति मालीवान की हिस्ट्री पर, उनके बारे में जानते हैं। पहले स्वाति मालीवान ने अन्ना हजारे के साथ 2011 में करप्शन का जो आंदोलन था वो लड़ा, उसमें सहयोग करा। उसके बाद 2012 में अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का गठन करा तो उनके साथ चली गई। इसी के साथ साथ 2014 में सरकार बनने के बाद 2015 में स्वाति मालीवान को DCW की चेयरपर्सन बना दिया गया, यानी कि दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन्स की चेयरपर्सन, जहां पर स्वाति मालीवान ने 2015 से 2020 के बीच बहुत बड़े बड़े काम करे, जिसमें कि उन्होंने जो तस्करी होती थी महिलाओं की, जो तस्करी होती थी औरतों की, जो तस्करी होती थी बच्चों की, उसके खिलाफ कई काम करे और ऐसे केसेस में अपना सहयोग दिया। साथ ही साथ ऐसे हो रहे कामों को रोका। उसके साथ ही साथ महिलाओं के लिए दिल्ली में सुरक्षा की चीजों का इंतजाम करा, सेल्फ डिफेंस क्लासेस चलाई गई और भी अन्य चीजें हुई। मगर 2024 13 मई की सुबह 8:40 के बाद जब वो सीएम हाउस में बिना किसी अपॉइंटमेंट के घुसने की कोशिश करती है तो उनके साथ बदतमीजी होती है। कंप्लेंट में स्वाति मालीवान लिखती हैं कि मेरे साथ हैरेसमेंट और असॉल्ट हुआ है और मेरे साथ वायलेंस भी करा गया है, यानी कि उन्हें अब्यूज तो करा ही गया, साथ ही साथ उन पर फिजिकली अटैक भी करा गया। स्वाति मालीवान पर डिफेंस में अटैक करा गया। डिफेंस में जो कंप्लेंट है उसमें यह बोला गया कि स्वाति मालीवान सीएम रेजिडेंस पे बिना किसी अपॉइंटमेंट के एंट्री कर गई, जो कि इलीगल मूवमेंट है, जिसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ी। मगर कार्रवाई हुई तो बंद कमरों में, 4 दीवारी के एक कमरे में, जहां पर स्वाति मालीवान के साथ बदतमीजी करी गई। स्वाति मालीवान की कंप्लेंट में लिखा गया है कि उनको पेट पर लात मारी गई, वो चिल्ला रही थी मुझे बचाओ मुझे बचाओ। अरविंद केजरीवाल जी तक को उन्होंने आवाज लगाई कि मुझे बचा लो, मगर वहां तक आवाज पहुंची नहीं। ये तो उन्होंने अपनी कंप्लेंट पे लिखा था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ मैं उस पर दुख जाहिर करता हूं, मगर कुछ बड़ा अपना एक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। उसके बाद हमें लगा स्वाति मालीवान अब पार्टी से निकाल दी जाएंगे या फिर कुछ ऐसा होगा जिससे कि स्वाति मालीवान को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मगर स्वाति मालीवान को ना ही पार्टी से निकाला जाता है और ना ही कोई ऐसा स्टेप लिया जाता है उनके खिलाफ जिससे कि हमें देखने को मिले कि स्वाति मालीवान सही या गलत किसी भी सेंटर में, किसी भी साइड में एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाया जाए। अरविंद केजरीवाल इसके कुछ समय बाद ही जेल चले जाते हैं शराब घोटाले में। उसके बाद जो जिनके ऊपर एक कंप्लेंट दर्ज करी गई थी स्वाति मालीवान द्वारा, उनका नाम था कुमार। इलेक्शन आने से कुछ दिनों पहले ही स्वाति मालीवान विकासपुरी का जो कचरे का ढेर है, जो नाला, खुला नाला है उत्तम नगर टर्मिनल के पास में, वहां से कचरा उठाकर 3 छोटे टेम्पू भर के सीएम आवास के बाहर पहुंचती है और वहां उस कचरे को घेर देती है। इस मूवमेंट के लिए वो दिल्ली की सरकार को जगाना चाहती थी कि देखिए, जो आप मतलब स्वाति मालीवान के साथ इतने ज्यादा बुरे इंसिडेंट होने लगे कि वो जनता को जगाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने भी 2011 के एक आंदोलन की तरह ही अपनी छवि लोगों में प्रसिद्ध करने की कोशिश करी, जो कि वो देखने में ऐसा लगता है कि सच में हासिल हो रही है उन्हें। साथ ही साथ स्वाति मालीवान सुर्खियों में आने लग गई। इलेक्शन से पहले स्वाति मालीवान ने कहा कि सीएम नहीं जीतेंगे या फिर
अगली बार सीएम अरविंद केजरीवाल नहीं बनेंगे। उसके बाद जब इलेक्शन हो गए, आम आदमी पार्टी हार गई और बीजेपी की सत्ता आई, तो स्वाति मालीवाल का सबसे फ्रेश इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने कहा, अहंकार तो रावण का भी खत्म हो गया था, फिर तो तुम केजरीवाल हो। स्वाति मालीवाल ने बड़ी बात कही, कहा कि तुम में बहुत घमंड था। यही बात जोड़ती है 2014 में, जो 2014 से 2020 के बीच जो जितने भी पार्टी मेंबर्स ने उनकी पार्टी छोड़ी, उनका कहना था कि केजरीवाल ने मोरल त्याग दिए हैं इस पार्टी के, जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे इस पार्टी को खड़ा करने के, उस पर अरविंद केजरीवाल जी नहीं चलते। वो एक डोमिनेंस पार्टी बनाकर चलते हैं, वो एक डिक्टेटरशिप चलाकर चलते हैं। वही उनके जो कहें कि उनका जो पीआर टीम है ध्रुव राठी, वो अरविंद केजरीवाल को बहुत ही सच्चा और नेक दिल आदमी बताता है, मगर वहीं वो स्वाति मालीवाल और कुमार के बीच जो ये घटना हुई और सीएम हाउस में जो ये घटना हुई, उस पर कोई वीडियो नहीं बनाता है। हमारी दरखास्त है सारे व्यूअर्स से कि एक बार सोचिए बैठकर, जो देश में औरतों की सुरक्षा के लिए है वही सुरक्षित नहीं है, तो देश की महिलाएं कैसे होंगी, राज्य की महिलाएं कैसी होंगी। एक बार सोचिए और खुद को जगाइए। एजीटीवी न्यूज आप सभी के लिए यहां पर है, आपको सच्ची और सही घटनाएं दिखाने के लिए और आपको जगाने के लिए। मैं पवन चंद्र पांडे ऐसे ही खबरों के साथ बना रहूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी न्यूज और मैं हूं पवन चंद्र पांडे।